भारत में अगली जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। कैसे होती है जनगणना और 2027 में क्या होगा नया? क्योंकि अब की बार जो जनगणना होगी वो होगी डिजिटल जनगणना। आइए जानते हैं इसके बारे में। आखिर कैसे होगी ये जनगणना? भारत ने 16 साल बाद अगली जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकतर राज्यों के लिए जनगणना की तारीख होगी 1 मार्च 2027 और बर्फ से ढके क्षेत्रों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर 2026। जानिए ये आपके और देश के लिए क्यों है जरूरी। पहले तो ये जान लीजिए कि जनगणना होती क्या है। 140 करोड़ से ज्यादा लोगों को कवर करने वाली ये देश की सबसे बड़ी जानकारी जुटाने की एक प्रक्रिया है। इससे हमें देश की जनसंख्या, समाज और अर्थव्यवस्था की सच्ची तस्वीर मिलती है। लोगों की पहचान, काम धंधा, रहन सहन और परिवार का तरीका कैसे बदल रहा है ये सब पता चलता है। सरकारें इसी से योजनाएं बनाती हैं और मदद सही लोगों तक पहुंचती है। जानिए जनगणना कैसे होती है। सबसे पहले राज्य अपने जिले और सीमाएं तय करते हैं। फिर 30 लाख कर्मचारी, जल शिक्षक घर घर जाकर जानकारी जुटाते हैं। इन्हें लगभग 45,000 ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं और इन पर नजर रखते हैं और इनके ऊपर लगभग 1.25 लाख अधिकारी। जनगणना के 2 मुख्य चरण होते हैं, हाउस लिस्टिंग और जनसंख्या की गिनती। पहला चरण हाउस लिस्टिंग, मार्च से सितंबर 2026। हर घर और इमारत का रिकॉर्ड बनता है। घर के मुखिया का नाम, सदस्यों की संख्या, इमारत का उपयोग मतलब रहने के लिए, दुकान के लिए या फिर किसी अन्य प्रयोजन के लिए, निर्माण में लगे सामान, कितने कमरे, बिजली, पानी की सुविधा, शौचालय, खाना बनाने का ईंधन, टीवी, मोबाइल, गाड़ी जैसे साधन हैं या नहीं। उद्देश्य देश में लोगों की रहने की स्थिति और सुविधाओं का पूरा डेटा तैयार करना। दूसरा चरण जनसंख्या गिनती। हर व्यक्ति की जानकारी ली जाती है, नाम, उम्र, जन्मतिथि, लिंग, घर में किससे रिश्ता, शादीशुदा है या नहीं, पढ़ाई और नौकरी, धर्म और जाति, जनजाति, दिव्यांगता, किस जगह से आए हैं। उद्देश्य देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझना। 2027 की जनगणना क्यों खास है? बिना इंटरनेट भी काम करेगी, 15 भाषाओं में उपलब्ध रहेगी, जीपीएस से लोकेशन रिकॉर्ड करेगा, गलतियों को खुद चेक करेगा। क्योंकि अब की बार की जनगणना डिजिटल जनगणना होने जा रही है। कर्मचारी मोबाइल ऐप में तय विकल्पों को टिक करेंगे। इससे डेटा एक जैसा और साफ सुथरा मिलेगा। लोग चाहें तो खुद भी एक पोर्टल के जरिए अपने घर की जानकारी भर सकते हैं। ऐसा करने पर एक यूनिक कोड मिलेगा जिसे कर्मचारी वेरीफाइड कर सकेंगे। डेटा की सुरक्षा कैसे होगी? इस बार 3 मेगा डेटा सेंटर्स और 18 प्रोसेसिंग हब बनाए गए हैं। इनमें है एडवांस फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एक्सपर्ट की लगातार निगरानी। 2027 की जनगणना पहले से तेज, सटीक और गहराई से भारत को समझने की एक नई शुरुआत होगी।